तो मैं अपना ये ब्लॉग शाम से शुरू कर रही हूँ। हमारा ब्रेकफास्ट लंच सब हो चुका है। सुबह से थोड़ा सैड थी इसलिए मैंने ब्लॉग शुरू नहीं किया, क्योंकि मम्मी का पाँव में बहुत चोट लगा है, अभी तक ठीक नहीं हुआ, वो टेंशन में थी। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, हम लोग अपना ये छोटा सा बालकनी को रिनोवेट कर रहे हैं। पुराने तुलसी को निकाल दिए हैं और अभी लगा रहे सीजनल गेंदा का फूल। यहाँ पे मेरे हबी क्लीनिंग में बिज़ी है और छोटा छोटा पेड़ लगा दिए हैं जो मैं दिखाऊंगी बाद में। और भी बहुत सारे तुलसी के पेड़ हैं जो हमारे वो बड़े वाले बालकनी में, तो वहाँ से कुछ यहाँ पे आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ हो गया था, धूप नहीं आ रहा था, तो थोड़ा बहुत गेंदा का फूल लगाए तो छोटा छोटा फूल आएगा गेंदे का। वो सीजनल है, अच्छा भी लगेगा देखने में, बालकनी भी एकदम सुंदर लग जाएगा। और है यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आया है। और कल वो हम लोग वो वाला हॉल हमारा थोड़ा सा रिनोवेट किए हैं। बस ऐसा ही कुछ हमारे घर पे रिनोवेशन चल रहा है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा। यहाँ पे सोच रहे हैं बालकनी में छोटा सा टूल रखेंगे दो, तो सुबह उठ के चाय ब्रेकफास्ट यहाँ पे अच्छा लगेगा धूप में बैठ के, क्योंकि ठंडी का मौसम है, ठंड का मौसम में धूप में बैठ के चाय ब्रेकफास्ट करो तो बहुत अच्छा लगता है। और पीछे तो आपको पता ही है, यहाँ पे ये बिल्डिंग्स है और इधर वो रैंप अभी तक बना नहीं है, बन गया है बट ऊपर का वो हट टाइप है, वो अभी तक बैठा नहीं है। वो बैठ जाएगा तो पक्का हम लोग जाएंगे वहाँ पे और मैं आपको दिखाऊंगी हमारे आजू बाजू का सीन क्या है, ये ऊपर से कैसा दिखता है। मैं जैसे बता रही थी कि मैं कल ब्लॉग और बनाई नहीं, क्योंकि एक तो मेरे हस्बैंड का पेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, वहाँ से मेरी मम्मी गिर गई थी सीढ़ियों से नीचे, 2 सीढ़ी छोड़ के वो तीसरे सीढ़ी पे पाँव दे दी और उनका पाँव एकदम स्प्रेन हो गया था पाँव में, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि वो पूरी ठीक हो गई है। और वही पाँव उनका पहले भी जब हम लोग बचपन में छोटे थे तब उनका पाँव टूट गया था, और वही पाँव में चोट लगता है तो उनको बहुत तकलीफ़ होता है। तो पाँव फूल गया है। पापा भी कल टिकट ले चुके थे, आज पहुंच गए हैं, वो सुबह सुबह पापा पहुंच गए हैं आज घर। तो इतना दिन नहीं, तो हमारे पास में एक आंटी रहती है, वो हेल्प कर देती है मम्मी को, और एक दीदी रहती है, वो भी हेल्प कर देती है। और एक मेरी एक कज़िन है जिसके शादी में हम लोग गए थे मार्च को, तो उनकी मम्मी, उनके पापा, आंटी, अंकल भी बहुत हेल्प कर देते हैं, खाना पार्सल ले आते अपने घर से, तो थोड़ा बहुत हेल्प हो गया था। तो आज पापा आ गए हैं तो आज से पापा सब टेक केयर करेंगे। वो चल नहीं पा रही है तो इसलिए खाना बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और अभी प्रेशर भी नहीं दे पा रही है पाँव में, थोड़ा हल्का हल्का उनके पाँव में दर्द अभी भी है, बहुत ज़्यादा फूल गया था, अभी हल्का फूलना कम हुआ है, तो बस और 2-3 दिन देखेगी। लास्ट फ्राइडे को हुआ था उनका, तो आज हो गया थर्सडे, और कुछ दिन देख के अगर ठीक नहीं हुआ तो वो डॉक्टर के पास जाएगी। आज मैं बात की फ़ोन पे तो बोली कि थोड़ा पाँव वो ज़मीन पे रख पा रही है, तो बोल रही है कि शायद से उतना कुछ डॉक्टर को दिखाने जैसा हुआ नहीं है, अगर 2-3 दिन के बाद ठीक नहीं हो तो फिर से वो जाएगी। और जैसे पता है कि ये मम्मी पापा को कुछ होता है तो ये लोग डॉक्टर के पास ज़्यादा जल्दी जाने मांगते नहीं हैं। इतना दिन वो अकेली थी घर पे, तो यही एक टेंशन था कि क्या कर रही है, दवाई ले रही है कि नहीं ले रही, यही एक होता है मम्मी और पापा अगर अकेले अकेले हो जाते हैं तो आज तो बात हुआ है, उनको मैं शेयर करूँगी, वो मैं उनको बोली हूँ कि मुझे आप थोड़ा भेजो कैसा है आपका पाँव, तो मैं वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि कैसा है उनका पाँव अभी फ़िलहाल। और उन लोग मम्मी और पापा सब मिलके जा रहे हैं घूमने हिल स्टेशन 6 दिसंबर को। पता नहीं अभी ठीक होगा तो वो लोग जाएंगे, नहीं हुआ तो फिर पता नहीं क्या होगा। टिकट्स वगैरह सब बन गया और वो लोग दोनों बहुत खुश थे कि बहुत दिनों के बाद वो लोग जा रहे हैं घूमने। देखती हूँ। मेरा पैर में मोच आ गया, चला नहीं जा रहे। आज उसका पापा आया, घर पे नहीं था, आज सुबह आया और धीरे धीरे चल रहे हैं हम, पैर रुक रुक के, फूला हुआ है अभी, पूरा ठीक हुआ नहीं। इधर से खांसी, छाती में दर्द, इधर से पैर से चला नहीं जा रहा है। अकेला घर पे बहुत दिक्कत होता है, बहुत मुसीबत।
अकेला घर पे। देखिए हमारे घर के इलेक्ट्रिशियन को, जो अभी लाइट लगा रहे हैं। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिशियन का काम। और क्या क्या काम करते हो तुम? कारपेंट्री का काम, प्लम्बर, वो भी प्लम्बर का काम। अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं भेजूंगी। उनका ये क्या है, पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब अभी तो घर के लिए ही है, बाहर भी करोगे क्या? क्या देखोगे? लोग बोलेंगे कि IBM का जॉब छोड़ के तुम ये कर रहे हो। यहाँ पे मेरी बेटी, ये भी जब भी मैं ब्लॉग बनाना शुरू करती हूँ तो ये भी आ जाती है। से हाय। अपना बंदूक लेके रेडी हो गए हैं। हमारा ट्यूबलाइट, LED लाइट ना, LED ट्यूबलाइट। तो हमारा इलेक्ट्रिशियन लगा दिया लाइट। अभी हम लोग चेक करेंगे लाइट जल रहा है कि नहीं। स्विच ऑन करो। अरे वाह, परफेक्ट। देखो हमारा हॉल थोड़ा चेंज हुआ है। और मेरा डॉगी कहीं पे है, इधर ही उधर। हाँ, वो भी इधर बैठ गई है। पूछो कम कम कम। ये देखिए, अभी हम लोग बाहर से आए तो अभी वो हमारा, हम लोग कुछ खा के आए कि नहीं खा के आए, वो इंस्पेक्शन करती है कि हम लोग बाहर से चिकन नॉनवेज कुछ खा के आए हैं कि नहीं। हम लोग कुछ खाना खा के नहीं आए, जस्ट अंडा और दूध लाने गए थे। और साथ में एक शाइना का प्लस पॉइंट आ गया है, स्पाइडरमैन, ओ सॉरी सुपरमैन। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आया है। और यहाँ पे एक्वेरियम है हमारा। एक जन तो मुंह ढक के बैठ गई है। और यहाँ पे अपना लाइट जल रहा है। तो बस थोड़ा बहुत हुआ है, अब कुछ और बाकी है वो करना हमारा। तो उसकी, और फ्रिज हमारा इधर आ गया है। पहले फ्रिज इधर था, अभी फ्रिज इधर आ गया है। हाँ, तो बस यही थोड़ा बहुत चेंजेस आया है हमारे घर पे। और थोड़ा बहुत चेंजेस आना बाकी है, वो जब आएगा मैं तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस शुरू हो गया इसका। तो अभी मैं बनाऊंगी केक। वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो है सरप्राइज़, कि मैं क्यों बनाऊंगी केक। किसी का बर्थडे है या नहीं है वो भी मुझे नहीं पता, और वो मैं अभी शेयर भी नहीं करूंगी आप लोगों के साथ। तो इसलिए गई थी। अंडा था फ्रिज पे बट ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए अंडा लाने गए थे हम लोग दोनों। अभी मैं फटाफट बनाऊंगी केक, उसके बाद रात का डिनर में आज सिंपल चावल और सुबह का जो सब्जी है उसी से हम लोग आज खाना खा लेंगे। आज हैवी खाना नहीं खाएंगे। 2-3 दिन से पेट को एकदम रेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि कल कुछ सरप्राइज़ है हमारे लिए, आप लोगों के लिए। तो उसके लिए आप लोग भी वेट करो। तो अभी है शाम का वक्त, तो चाहिए था मुझे दूध और अंडा। तो मैं जा रही हूँ अभी दूध और अंडा लाने। साथ में मेरी बहन भी है। लेकिन मैं नहीं अपना चेहरा दिखाऊंगी क्योंकि मैंने बाल में तेल लगाया है। वो अपना चेहरा नहीं दिखाई क्योंकि वो अपने सर पे ऑयल लगाई है। और मैं जो ऑयल लगा के इतना बार आप लोगों के साथ बात कर ली, मेरा मुझे तो फिर मेरा क्या, मैं ऑयल भर भर के लगाती हूँ सर में। मैं भी ऑयल भर भर के ही लगाई थी। कोई नहीं, कल हम लोग दोनों ही करेंगे शैम्पू, क्योंकि कल एक सरप्राइज़ है। उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। कल मामा अर्थ डे है। कल मामा अर्थ डे है। शैम्पू ट्रायल इतना जल्दी बता दूँ कि कल क्या सरप्राइज़ है तो फिर वो सरप्राइज़ नहीं रहेगा, एक्साइटमेंट नहीं रहेगा किसी के अंदर। तो चलिए, हमारे घर के सामने ही है ये शॉप। ये रहा हमारा कॉलोनी। अभी आप लोग भी हमारा कॉलोनी को पहचान गए हो।
ठीक है, ले लेते हैं फटाफट। अभी हम लोग अभी हम लोग जा रहे हैं दूध लाने, क्योंकि इनके पास दूध ख़त्म हो गया है। और एक भी शॉप है हमारे घर के पास, ये गली में 2 शॉप है, दोनों ही छोटा है, लेकिन अगर कुछ अर्जेंट चाहिए होता है तो मिल जाता है। मैं ज़्यादा नीचे देख के चल रही हूँ, क्योंकि हमारे एरिया का रास्ता बन रहा है, अभी भी ठीक से बना नहीं है, और मेरा पैर मुचक गया था, क्योंकि मैं शांतनु का चप्पल पहन के ही आ गई हूँ। उनका बाहर का चप्पल ही पहन ली हूँ, क्योंकि फिर से मुझे चप्पल धो के अंदर डालना पड़ता है घर पे। तो मैं सोची कि फिर क्यों अपना चप्पल को पहन के बाहर जाना, तो उनका ही चप्पल पहन ली। और मेरे पीछे है ये मंदिर और पार्क। ये बच्चा अभी हमें डराने आया था, इतना छोटा बच्चा होकर हम लोगों को डरा रहा है, हम लोग डर जाएंगे। तो अभी जाते हैं, दूध ले लेते हैं, फिर जाएंगे घर। हम लोग शाइना के लिए स्पाइडरमैन ले रही है मेरी बहन। वो स्पाइडरमैन कर रही थी, बट रतनदीप में बहुत कॉस्ट था, 1000 रुपीज़ वो छोटा स्पाइडरमैन, इसलिए मैंने नहीं लिया उसको। एक तो रैबिट देख के मैं उसका मन को डाइवर्ट कर दी। यहाँ पे फिर भी लो प्राइस में मिल रहा है। और हमने ले लिया दूध ये पास वाले शॉप से। ये न्यू शॉप खुला है हमारे घर के सामने। यहाँ पे पेन, बच्चों का खिलौना, ज्वेलरी, ये सब मिलता है। छोटे से शॉप में बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जैसे हम लोग वड़ा खाते हैं, तो हमारे तरफ वैसा ही सेम छोटा छोटा वो वड़ा को हम लोग फ्राई करेंगे, और वो हम लोग चीनी के रस में डालेंगे, तो वो हम लोग उसको बोलते हैं रॉशो बड़ा। तो मैं वो आज शेयर करूँगी। वो जब मम्मी थी तब मम्मी बनाई थी, बट मैं उसका रेसिपी वो प्रोसेस कैसे बनता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ, तो वो है मेरे पास, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग भी देख के मुझे कमेंट करके बताना कि वो आप लोगों को कैसा लगा। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे रस बड़ा बनाते हैं। सिंपल वड़ा ही को छोटा छोटा फ्राई किए मम्मी, ये देखो आप स्मॉल पीसेस में, ये देखो आप स्मॉल पीसेस में है। इसमें नमक, मम्मी इसमें नमक ऐड कियो? नहीं, इसमें नमक ऐड नहीं करते। सिंपल उड़द दाल को एक दिन आप भिगा के रख दो, सुबह उठ के मिक्सी में पीसो, पीसने के बाद ऐसा छोटा छोटा ऑयल में फ्राई करो। और यहाँ पे मम्मी बना रही है सीरा, चीनी डाल के, और इसमें डालिए इलायची, थोड़ा स्मेल आएगा, कार्डमम का पाउडर डालिए तो स्मेल आएगा। अभी ये सीरा थोड़ा थिक होगा, फिर मम्मी इसमें ऐड करेगी ये वड़ा। इसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं रॉशो बोड़ा। अभी ये सीरा हमारा थिक हो गया है। अभी मम्मी डालेगी ये उड़द दाल का वड़ा, ताकि जल्दी से ये चीनी एब्जॉर्ब कर ले रस में। गरम रस में ये वड़ा डाल देने से ये जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है ये रस को, और बहुत सॉफ्ट बनता है। ये एक हमारा बंगाली रेसिपी है, आप लोग भी ये ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूरिड दाले रसो बड़ा, मतलब उड़द दाल का रस बड़ा। आप लोग भी बनाना गाइस, अच्छा लगता है खाने में। ये आपको ये रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं ऐसा न्यू कुछ आइटम्स बनाऊंगी, रेसिपी बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस देखो, रेडी है हमारा ये उड़द दाल का रस बड़ा। बंगाली में हम लोग बोलते हैं ब्यूरिड दाले रसो बड़ा, ठीक है। तो वो बंगाली में हम लोग बोलते हैं ब्यूरिड दाले रसो बड़ा। और मुझे हिंदी में मैं ये बोल रही हूँ कि उड़द दाल का रस बड़ा। मुझे पता नहीं आप लोग भी ये बनाते हो कि नहीं। अगर आप लोग बनाते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं समझूंगी कि हम बंगालियाँ भी ये बनाते हैं और आप लोग भी ये बनाते हो। तो आप लोग किस तरह बनाते हो वो भी मुझे शेयर करना, तो मैं उस तरह भी बना के एक बार टेस्ट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो ये देखो आप, मम्मी ने बनाया ये उड़द दाल का रस बड़ा, और बहुत सॉफ्ट बना है गाइस, मतलब बहुत
यम्मी भी है, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा बना है। मैं एक टेस्ट की हूँ और अभी मैं आप लोगों के साथ अभी टेस्ट कर रही हूँ। तो ये है वो बड़ा जो मम्मी इसको छाछ में, चीनी के छाछ में डाली थी। तो मैं एक टेस्ट करती हूँ। ऑलरेडी मैं कर चुकी थी, अभी मैं और एक बार कर रही हूँ। बहुत यम है, बहुत सॉफ्ट बना है। मैं एक दिखा रही हूँ, ये देखो, देखो कितना सॉफ्ट बना है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बना है। ये देखो रस में है, इसको रस में रखना पड़ता है। बहुत ही यम्मी है, आप लोग भी इसे ट्राई करना घर पे। और आप लोगों का भी रेसिपी आप मुझे शेयर करना। और पूरा मीठा मीठा हुआ है ना, अच्छा लगता है मुझे मीठा खाना। हम बंगालियों को स्वीट्स बहुत पसंद है। मैं यहाँ आके थोड़ा कम स्वीट्स खाती हूँ क्योंकि मुझे कोलकाता का रसगुल्ला, गुलाब जामुन जो मैं वहाँ पे खाई हूँ ना, यहाँ पे मुझे उतना पसंद नहीं आता है। पता नहीं वो टेस्ट आता ही नहीं है। मैंने यहाँ पे बहुत जगह ट्राई किया बट मुझे वो कोलकाता स्टाइल का रसगुल्ला मिला नहीं। तो मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं खाती हूँ, बहुत ढेर सारा रसगुल्ला खाती हूँ और लेके भी आती हूँ। रसगुल्ला फ़्लाइट में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है बट फिर भी कोशिश करती हूँ बिना रस का लेके आती हूँ, वो भी ट्रॉली में डाल के। और हैंड बैग में अगर मैं लाऊंगी तो वो लोग मुझे अलाउ नहीं करेंगे। हैंड बैग में सिर्फ ड्राई स्वीट्स वो लोग अलाउ करते हैं, तो मैं ट्रॉली में छुपा के लाती हूँ। और एक टाइम लाई थी तो रस के साथ ट्रॉली में छुपा के, तो वो फट गया था, तो पूरा रस रस हो गया था मेरे कपड़े में, तो आके फिर धोना पड़ा था उसको। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, रस कम लेते हैं, रसगुल्ला डब्बे में डालते हैं, प्लास्टिक के डब्बे जिसमें हम लोग मसाला वगैरह या चीनी वगैरह रखते हैं, तो बड़े बड़े डब्बे में उसको भर के मैं लाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी लाते हैं, वो अपने ऑफिस में भी देते हैं। वो लोगों को भी कोलकाता का रसगुल्ला बहुत पसंद है। तो आपको ये रेसिपी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी ये कुकिंग के रेसिपी भी अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बताना। तो मैं डिफरेंट स्टाइल का ये सब बना के आप उनके साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी बना पाओ। और दिवाली आ रही है तो दिवाली में भी कुछ मिठाइयाँ मतलब हर कोई बनाते हैं घर पे। अभी जैसे मम्मी बोल रही थी कि काजू कतली बनाते हैं घर पे, तो माँ बोले कि छोटी इतना मेहनत क्यों करना, बाहर से तो काजू कतली खरीद के लेंगे, घर पे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। मैं बोले तो ऐसे ही बनाओ आप लोग भी ये वाला रेसिपी, उड़द दाल का रेसिपी मुझे भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग क्या बनाते हो मिठाई पे वो भी आप मुझे शेयर करना, तो मैं भी घर पे ट्राई करूँगी। और अगर आपको मेरे ये ब्लॉग पसंद आए और ये रेसिपी पसंद आए तो इसे प्लीज़ आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। तो देखिए इसका एक्सप्रेशन कितना खुश हो गई है स्पाइडरमैन लेके। यू नो हैप्पी? शो योर स्पाइडरमैन, शो। स्पाइडरमैन इज फ्लाइंग। ओके, किसने दिया ये? ओम्पा ने दिया। से थैंक यू ओम्पा। I am very happy. Love you. Say love you ओम्पा। फ्लाइंग किसी दे दो। अच्छा ओके, फ्लाइंग किसी दे दो। Shana is very happy. Okay. Oh my God, Spider-Man is flying. तो ये खुश हो गई है क्योंकि उसको बहुत दिनों से चाहिए था। आई थिंक परसों हम लोग गए थे ना रत्नदीप, उसको तब से ये चाहिए था बट तब हम लोग उसको दिलाए नहीं थे क्योंकि हमें भी बचपन से यही सिखाया गया है कि बच्चे अगर कुछ मांगते हैं शॉप में जाके तभी के तभी नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि अगर तभी हम लोग दिला दिए तो उसके मन पे ये रहेगा कि हम लोग कहीं पे भी अगर गए, उसको अगर वो चीज़ पसंद आए तो वो बोलेगी कि पापा मुझे ये चाहिए या मम्मी मुझे ये चाहिए। अगर तब मेरे पास पैसा ना रहे तो वहाँ पे मेरा मतलब हमारा इंसल्ट हो जाएगा। तो बच्चों को कभी वो चीज़ नहीं देना चाहिए जब वो लोग जिद करते हैं।
तो मैंने भी जैसे मेरी पेरेंट्स हमें जैसे छोटे से बड़ा किए हैं, हम लोग बलून वाला जाने से भी एटलीस्ट हम लोग बलून भी नहीं मांगते थे। और मैं भी शाइना को ऐसे ही मतलब सिखाई हूँ। हाँ, तो जैसे दुर्गा पूजा में हम लोग गए थे तो बलून वाला साइड में बैठे हुए थे, तो वो बलून देख के एक बार भी मैं जस्ट गाड़ी में बैठे हुए बोल दी थी कि शाइना नीचे उतर के बलून नहीं मांगोगे, तो उसने कहा था यस मम्मा, ओके मम्मा। तो मैं देखी वो नीचे उतर के एक बार भी मुझे बोली नहीं कि मुझे बलून चाहिए। तो सेम चीज़ रत्नादीप में भी हुआ, वो स्पाइडरमैन देखी बट मैंने कहा कि हम लोग आफ्टरवर्ड्स विल गिव यू आफ्टरवर्ड्स, तो उसने कहा कि ओके मम्मा, और हमने उसे खुद से ये रैबिट दिया, तो वो इसमें खुश हो गई। तो हम लोग उसको ऐसा ही मतलब ट्रेन करें कि कहीं भी कहीं पे कुछ भी देखे, भले आज वो छोटा कुछ 100 रुपीज़ के अंदर मांग रही हो, अगर ऐसा ही उसका जिद पूरा करते रहे तो बड़े हो के उसको और बड़ा बड़ा चीज़ पसंद आएगा। तब अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो तब बहुत इंसल्ट फील होगा सबके सामने। तो मैं इसलिए अपने बच्चे को मेरे पेरेंट्स जैसे ट्रेनिंग दिए थे हमें, वैसे मैं भी इसको वैसा ही ट्रेन कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये ब्लॉग पसंद आए। अगर आपको मेरी ये ब्लॉग पसंद आए तो आप इसे प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में, और कल कुछ सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी बने रहो। तो क्या है सरप्राइज़ देखने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। से बाय बाय बाय।